हम रेवाड़ी शहर की नई अनाज मंडी में खड़े हुए हैं। आप चारों तरफ देखेंगे ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और किसान बात करें तो बीते 2 दिन से लगातार मंडियों में पड़े हुए हैं, बावजूद इसके अभी तक उनके ट्रैक्टर की जो उपज है खरीद नहीं हो पाई। बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं बारदाने की कमी है, जिसके चलते जो अनाज मंडी में उपज पहुंच रही है उसकी खरीद नहीं हो पाई है। बड़ी बात यह है कि भीषण गर्मी के बीच किसान बेहद परेशान है और कहीं ना कहीं अव्यवस्थाओं से भी परेशान है, क्योंकि तमाम परेशानी इनको यहाँ पर झेलनी पड़ रही है। जब फसल उगाने की बात आती है तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब फसल बेचने की बारी आती है किसान की ओर से दावा किया जाता है जो सरकार होती है ताकि तमाम सुविधाएं दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर किसानों को बेहद ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक और चुनौती यहाँ पर है, 2 दिन के दौरान, क्योंकि समय 2 दिन का बढ़ाया गया था सरकार की ओर से, गेट पास ज़्यादा काट दिए गए। कुछ किसान गेट पास लेकर पहुंच रहे हैं, उनको अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा। इसमें मार्केट कमेटी भी कहीं ना कहीं अप्रबंधन जो उनका अव्यवस्था थी वो भी सामने आई है, क्योंकि गेट पास तभी काटा जाता है जब यहाँ पर ट्रैक्टर यहाँ पर गेट पर पहुंच जाए, लेकिन कुछ लोगों की ओर से गेट पास कटा लिए गए लेकिन वो यहाँ पर नहीं पहुंचे। आज जब पहुंचे तो उनको वापस लौटना पड़ रहा है। ऐसे में एसडीएम की ओर से इसमें एक जांच कमेटी भी गठित की गई है, आखिर कितने गेट पास काटे गए और आखिर कितने किसानों की जो खरीद की गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो किसान यहाँ पर पहुंचे वो भी परेशान है, उनसे भी बात करेंगे आखिर उनका क्या कहना है। हम युद्धवीर है। कौन से गाँव से आप आए हैं? बैरियावास गाँव से आया हूँ। अब कब से यहाँ पे? मैं जी परसों सुबह 4 बजे से आया हूँ, सुबह 4 बजे से, और आज तक कोई पूछ नहीं है। और परसों सुबह 4 बजे से लेके और 11 तारीख को, मतलब मैं 11 तारीख को सुबह, 12 तारीख को सुबह आया था 4 बजे, और मेरे को टोकन मिला था 12 तारीख को शाम को 6 बजे। पूरा दिन मारा मार रहा, ये गेट बंद हो गया था, यहाँ खड़े रहे। पहले अब खरीद क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि अब खरीद बोल रहे हैं जी बारदाना ही नहीं है, बारदाना नहीं, हम क्या करें। अब खड़िए मेरा टाइप खड़े आइए। अब किसानों की क्या, किसानों को झेलना पड़ा सर, बारदाना इनकी जिम्मेदारी की व्यवस्था करें। इनकी है जी, हम क्या करें बताओ। हम सबको कह चुके लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है। देखिए किसानों का जिस तरह से कहना है कि कोई सुनने वाला नहीं है। 2 दिन हो गए मंडी में अपनी उपज लेकर पहुंचे, लेकिन आखिरकार ये आज भी भीषण गर्मी के बीच अपने ट्रैक्टर के साथ बैठे हुए। लेकिन बड़ा सवाल यह कि सरकार की ओर से तमाम दावे जरूर किए जाते हैं कि जमीनी स्तर पर व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाएगा और किसान का दाना दाना खरीदा जाएगा, लेकिन रेवाड़ी अनाज मंडी में ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि बारदाने की कमी के चलते इन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा खामियाजा किसान भुगत रहे हैं, क्योंकि जब उपज को बेचने की बारी आती है कहीं ना कहीं इस तरह की तमाम प्रत्येक वर्ष इस तरह की परेशानी झेलनी पड़ती है। बीते 2 दिन की बात करें तो करीब 17,000 किसानों के टोकन काट दिए गए। अब जब यहाँ पर इनकी खरीद की जानी थी, पहले से सरकार की ओर से डिसाइड किया गया था कि 2 दिन बढ़ा दिए जाएंगे। ऐसे में जो जिम्मेदार थे उनकी ओर से व्यवस्था क्यों नहीं की गई, ये भी एक बड़ा सवाल है। आखिर जब बारदाने की व्यवस्था करनी थी, अब कहा जा रहा है कि करनाल या फिर अन्य जगहों से बारदाना मंगाया जा रहा है, लेकिन सवाल यही है कि पहले से व्यवस्था क्यों नहीं की गई। अब वही कुछ किसानों की ओर से यह भी मांग की जा रही है कि अभी भी कुछ किसान अपनी उपज को बेचने से वंचित रह गए हैं, उनका भी समय बढ़ा जाए। ऐसे में सरकार के सामने बड़ी चुनौती है कि पहले तो व्यवस्था दुरुस्त करें ताकि जो उनकी उपज सही तरीके से खरीदी जा सके। वही जो वंचित किसान है उसको भी उनको भी अपना मौका मिले अपनी उपज को बेचने का, ये भी कहीं ना कहीं निर्धारण सरकार को करना होगा। हमारे साथ कुछ अन्य लोग भी हैं जो किसान यहाँ पर पहुंचे, उनसे भी जानेंगे आखिर किस तरह की परेशानी इनको झेलनी पड़ रही है। नाम सुनील कुमार, गाँव जटड़ावास, एक्स सरपंच हूँ। किस तरह की परेशानी आपको झेलनी पड़ रही है? ये सारी परेशानी है, यहाँ तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ टोकन कटवाओ तो परेशानी, नाज बेचना है तो परेशानी, पहले भी नाज उगाते तब भी परेशानी, किसान तो परेशान है। सरकार की ओर से तमाम दावे जरूर किए जाते हैं कि व्यवस्था दुरुस्त करेंगे, क्या यहाँ पर दिख रहा है? कोई व्यवस्था नहीं, नाकाम सरकार है। कोई 1% कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की, जो बोलते हैं वो करते नहीं। ठीक है, यहाँ भूखे पिसाए धूप में यहाँ किसान अपने ट्रैक्टरों में पड़े हुए हैं, कोई बारदाना नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। मंडी में व्यवस्था पानी की करें, तमाम व्यवस्था कैसी है? जो आप कोई पानी व्यवस्था नहीं है, कोई क्या व्यवस्था। देखिए जिस तरह से किसान बेहद नाराज भी है व्यवस्थाओं को लेकर, क्योंकि भीषण गर्मी के बीच मार्केट कमेटी का जिम्मा होता है कि वो तमाम व्यवस्थाएं करे, किसानों को रहने के लिए, ठहरने के लिए, खाने की तमाम व्यवस्थाएं करने का जिम्मा सरकार की ओर से कहा जाता है कि मार्केट कमेटी की ओर से किया जाएगा। लेकिन इन किसानों को भीषण गर्मी के बीच 2 दिन से मजबूरी में यहाँ रहना पड़ रहा है, बावजूद इसके समाधान होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार के सामने भी चुनौती है कि तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर इन किसानों की खरीद की जाए। आने वाले समय में देखना होगा। मेरा नाम रणतेज कौर है, मैं बोड़िया कमालपुर से हूँ। आप मंडी में वेट करें, क्या मसला है? आखिर क्यों आप अपनी फसल नहीं बेच पाए अभी तक? आप हम पहले तो टोकन सिर्फ 2 दिन के लिए काटने का ऑर्डर हुआ, 2 दिन में हमने किसी तरह से धूप में लग के टोकन कटाया। टोकन कटने के बाद जब हमारा कल टोकन कटा तो इन्होंने कहा कि ठीक है, आज मंडी में बहुत भीड़ है, बहुत रश है, तो आप अपना माल कल लेके आ जाइए।
हम गए तो पीछे से फ़ोन आ गया कि ये डीसी के ऑर्डर हैं कि यहाँ पे 10 बजे तक माल पहुँच जाना चाहिए मंडी में। तो हम अपना सारा माल लेके फिर यहाँ पे आ गए, चारों तरफ फिर जाम लग गया, अंदर तो एक भी ट्रैक्टर जाने की जगह नहीं थी। आज सुबह 10 बजे के बाद ट्रैक्टर अंदर हो पाए हैं किसी तरह से, और उसके बाद में इन्होंने ताला लगा दिया है गेट के ऊपर कि अभी हम अंदर किसी का माल नहीं जाने देंगे। लेकिन इसमें एक बात और है, इन्होंने 10 बजे ऑर्डर तो दे दिया यहाँ आने का माल, लेकिन किसी तरह से इन्होंने व्यवस्था नहीं की। कह रहे हैं हमारे पास बारदाना पहुँचा ही नहीं है, बारदाना नहीं है आड़तियों के पास, और वो वेट कर रहे हैं कि कब हमें बारदाना मिले और कब हम माल पैक करें। कहीं ना कहीं ट्रैक्टर ऐसे ही खड़े हुए हैं आपके? एज इट इज़ खड़े हुए हैं, और मोस्टली 50% लोगों के पास अपने ट्रैक्टर होते हैं, 50% भाड़े का लेके आए। उनको 1000 रुपये रोज़ के डे के 1000, नाइट के 1000, 2000 रुपये पर डे के हिसाब से देना पड़ रहा है। तो इससे बढ़िया तो वो होता कि 5000 में कहीं ना कहीं फायदे के चक्कर में नुकसान झेलना पड़ रहा है, बारदाने की कमी से। बारदाने की कमी से, और परेशानी है वो अलग, दोनों तरह की मार। नाम है आपका? नरेंद्र। कौन सा गाँव है? बहुत हुआ सही। अब ट्रैक्टर लेकर आप गेट पर खड़े हैं, क्यों खड़े हैं इसलिए आप? कल गेट पास कटवाया था, अब ये गेट पे ताला लगा रखा है। ये कह रहे हैं पहले अंदर गिनती होगी, जब वो इसकी जब देखेंगे बाद में, जब इसकी तुलाई उलाई होगी। तो कब आपने गेट पास कटवाया था? कल किस टाइम कटवाया था आपने? कल शाम के टाइम कटवाया था। इनका कहना था कल कि ये 12 बजे तक, रात तक जो भी कटेंगे उनको अंदर लेंगे, इनको हाँ, इनको ये, लेकिन वो तो हमने तो 5-6 बजे कटवा लिया था। तो अब अंदर नहीं लेने का कारण क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अंदर जो ट्रैक्टर हैं उनका जितना माल है वो गिनती करेंगे, ये करेंगे, फिर जब परमिशन मिलेगी जब अंदर जाएगा ट्रैक्टर। आप कब से बैठे हो यहाँ पे? मेरे को हो गए करीब 1 घंटा। तो मतलब अब क्या उम्मीद है कि आप बेच पाएंगे, क्या करेंगे? क्योंकि गेट पास कटने के बाद खरीदनी होती है तो ट्रैक्टर भी अंदर लेना होता है। हाँ, लेना होता है, लेकिन ये अब देखो इनकी क्या पॉलिसी है, ये परेशान करने वाली बात है, और क्या है। ठीक है। प्रमोद नाम है मेरा। कौन सा गाँव है? चिन्नावास गांव है। किस लिए बैठे हुए यहाँ पर? भाई साहब टोकन के लिए आए थे, मैं तो गुजरात से 2 दिन का टाइम बताया था, जैसे तैसे करके वहाँ से भाग के आया। यहाँ पता चला कि टोकन ही बंद है। कल शाम को ही बंद कर दिए थे। अब आपकी कहीं ना कहीं आप फसल नहीं बेच पाए अपनी? नहीं, हम तो हमारी घर पड़ी है जैसी वैसी। अब क्या कहेंगे, क्या उम्मीद करते हैं सरकार से आप? हम तो सरकार से यही उम्मीद करते हैं, या तो वो टाइम बढ़ाए। टाइम नहीं बढ़ाते तो स्थिति में क्या करेंगे? भाई क्या करे, अपना नुकसान है भाई, कोई और पार्टी देखेंगे। अब तो पहले तो सोच रहे थे कि भाई बीजेपी अच्छा है, लेकिन पहले तो इन्होंने ये सिस्टम किया था, 8 क्विंटल किले की सरसों खरीद होती थी, टाइम टेबल बनता था। अब तो कुछ नहीं है। अब एक दिन का 25 कर दिया, जबकि 200 क्विंटल पास भी। एक दिन का 25 क्विंटल था, 200 क्विंटल कर दिया। कोई तरीका नहीं है कि भाई सिस्टमेटिक वे कि किस तरीके से हम खरीदें, गांव के नाम अलॉट करें, कुछ भी नहीं है। बस आओ, 2 दिन का टाइम दे दिया, कोई कलकत्ता है वो कैसे आएगा? आप सरकार से ये पूछो। ठीक है सर।